हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग क्लास 12th का डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव वाला टॉपिक सीखेंगे। आज हम इसको पहले क्लियर करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और डिफरेंशिएशन होती क्या चीज़ है, एक्चुअल में होता क्या है ये डिफरेंशिएशन, क्या इसका यूज़ है क्या ये हमारी डेली लाइफ में इसका कुछ यूज़ है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 आपकी करेंगे। 5.2 और 5.4 दोनों हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो पहले अगर मैं वर्ड डिफरेंशिएशन देखूं कि वर्ड डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है। चलो मैं सपोज दैट आपको बोलता हूं कि बेटा आप घर से निकले और आप यहां से निकल के और देहरादून पहुंच गए। अब मैं बोलता हूं कि देहरादून से आपने दिल्ली पहुंचना है, लेकिन आप किस हिसाब से दूरी तय करोगे, यानी अगर मेरे को स्पीड नहीं पता है तो मैं कहूँगा कि देहरादून से दिल्ली आप कितनी देर में पहुँचोगे। तो क्या करोगे, पहले यहाँ से और देहरादून के आप निकालोगे, स्पीड हमें पता नहीं है तो कुछ ना कुछ निकालोगे कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया। यानी मैं देखूँगा डिस्टेंस मैंने कितना करा और टाइम कितना करा, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशो निकालूंगा। स्पीड नाम की चीज़ भूल जाओ फिलहाल, रेशो निकालूंगा डिस्टेंस और टाइम का। तो वो डिस्टेंस और टाइम का रेशो का सपोज दैट मेरे पास एक्स कोई क्वांटिटी आ रही है, उसके बाद मैं देखूंगा वहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो ये एक्स क्वांटिटी से डिवाइड करके आ जाएगा। सपोज दैट जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं तो वो एस्ट्रोनॉट सोचते हैं कि यहाँ से कितनी वेलोसिटी के साथ हम रॉकेट को छोड़ें, यहाँ से कितनी वेलोसिटी को साथ हम किसी भी सैटेलाइट को छोड़ें कि वो इतनी हाइट तक पहुँच जाए। यानी वो वेलोसिटी और किसका ले रहे हैं रेशो, वेलोसिटी और हाइट का। यानी वो वेलोसिटी देख रहे हैं कि हम किस वेलोसिटी से चेंज करें, हम सैटेलाइट में क्या वेलोसिटी चेंज करें या रॉकेट में हम क्या वेलोसिटी चेंज करें कि वो इतनी हाइट तक पहुंच जाए। यानी हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना हो दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, एक क्वांटिटी का चेंज, जैसे मैंने क्या करा था, डिस्टेंस का मैंने चेंज निकाला था टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम यहां से देहरादून गए। तो जब एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना हो दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जैसे आपको बोलते हैं कि सपोज दैट प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, अब प्रोडक्शन और सेल्स का जो हमने आपस में कंपेयर करा कि कितना प्रोडक्शन, किस रेट से प्रोडक्शन हो कि इसकी ज़्यादा सेल हो, किस रेट से हम प्रोडक्शन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा माल मार्केट में जाए। तो हमने क्या करा कि प्रोडक्शन जो हो रहा वो और जो मार्केट में माल सप्लाई हो रहा उन दोनों का आपस में कंपेयर करा, रेट ऑफ चेंज निकाला। तो एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। सपोज दैट मैं एक ग्राफ बनाया आपको, यहां पर मैंने ले लिया x कोई वैल्यू और यहां ले लिया हमने y। अब हमें पता है y को हम fx भी मानते हैं, fx और y एक ही चीज हो गया, फंक्शन। सपोज दैट ये ऐसा ग्राफ गया, फिर थोड़ा ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। बेटा अगर मैंने देखा यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, फिर इसके बाद x यहाँ तक कुछ ना कुछ आया, x हमने मान लिया 1 या 2 आया होगा कुछ ना कुछ, यानी x में मैंने ये वाला चेंज करा, ये चेंज मैंने थोड़ा, सोचो कि ग्राफ को मैंने बहुत मैग्नीफाई करके बना रखा, बहुत बड़ा करके बनाया। तो x में कोई एक नंबर डेल्टा x मैंने चेंज कर दिया, ऐड कर दिया, x में कोई एक नंबर मैंने डेल्टा x ऐड करा, तो y का चेंज क्या हुआ, y यहाँ पर था ये ग्राफ और उसके बाद y भी इतना बड़ा, y में भी हमारे पास डेल्टा y बढ़ गया। फिर अगर मैं बोलता हूँ कि फिर मैंने इसको x a माना, तो यहाँ से यहाँ तक अब y में कोई चेंज नहीं हुआ, y तो वही रहा। तो यहाँ पर फिर मैंने मान लिया ये x का कोई एक पॉइंट a मान लिया, मैंने माना यहाँ से यहाँ तक x में इतना चेंज आया, इतना चेंज आया, तो y में कितना चेंज आया, y की वैल्यू यहाँ थी और उसके बाद यहाँ पहुँच गई, यानी y में ये वाला चेंज आया। फिर अगर मैंने x में ये चेंज करा, x में यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया, तो y में यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। तो हम क्या निकाल रहे हैं कि अगर मैं x में प्लस कर रहा हूँ तो y में भी कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है।
यानी अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज। यानी मैं x चेंज कर रहा हूं तो fx की वैल्यू भी चेंज हो रही है। y मतलब हो गया फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज। तो इस रेट ऑफ चेंज का जो प्रोसेस होता है दैट इज नॉन डिफरेंशिएशन, और प्रोसेस, उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज नॉन डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं, आपको यहां पता चल चुका होगा। सपोज दैट कि हमारे पास y इक्वल टू एक कोई फंक्शन है fx, y इक्वल टू मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि चेंज कर रहा हूं मैं, चेंज इन x इज डेल्टा x। मैंने x में कोई एक डेल्टा x चेंज कर दिया, या तो मैं x में प्लस कर देता हूं या फिर मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो अब अगर मैंने चेंज करा यहां पर x में तो fx प्लस डेल x आया। सिंपल सी बात, अगर मैंने x में चेंज किया तो fx, x की जगह क्या हो जाएगा, प्लस कर दिया मैंने डेल्टा x। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं fx में चेंज करता हूं, x में चेंज करता हूं तो y में भी चेंज हुआ होगा, यानी y में मैंने मान लिया y प्लस डेल y चेंज हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि फंक्शन में चेंज क्या आया, कितना चेंज आया। तो अगर मैं चाहता हूं कि चेंज निकालूं मैं, चेंज इन फंक्शन, क्या चेंज आया, तो मैं देखूंगा fx प्लस डेल्टा x आया, है ना। रेट ऑफ चेंज देखना चाह रहा हूं कि कितना चेंज हुआ है, तो fx प्लस डेल x हमारे पास, और पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी फंक्शन की वो क्या थी, fx थी। अब हमारे पास फंक्शन में चेंज क्या हो चुका है, ये, और पहली वैल्यू क्या थी, fx थी, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। अब ये तो हमारे पास फंक्शन में चेंज हुआ, लेकिन फंक्शन में चेंज कब हुआ, जब हमने x में चेंज किया। x में कितना चेंज किया हमने, x प्लस डेल x बनाया, और पहले क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास था x, पहले हमारे पास x था, और x में हमने कितना चेंज कर दिया, x प्लस डेल x। तो ये मेरे पास कैंसिल हुआ, और fx प्लस डेल x जो फंक्शन है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस डेल y लिख सकता हूं, और माइनस fx को क्या लिख सकता हूं मैं, y। देखो बेटा, fx प्लस डेल x है, y प्लस डेल x, fx है y, और अपॉन में मेरे पास क्या आया, डेल x। यहां पर y से y कैंसिल हुआ तो यह आया हमारे पास डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये रेट ऑफ चेंज आया। ये रेट ऑफ चेंज क्या आया कि जब हमने x में चेंज किया तो y में भी चेंज हुआ, उसका जो रेट है वो है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, और इस रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने x में चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू मतलब किसकी तुलना में, तो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब जब मैंने x में चेंज किया है तो उसकी तुलना में फिर फंक्शन में जो चेंज आया दैट इज नॉट डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस हो गया। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, एंड द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस के बाद करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉन डेरिवेटिव। उसको क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होगा दैट इज नॉट डेरिवेटिव। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और बताता हूं कि अगर ये ग्राफ, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो ग्राफ बताया था वो मैंने ऐसे बताया था, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। यहां पर तो हम रेट ऑफ चेंज आसानी से कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन बेटा अगर ग्राफ ऐसा हो जाता है, कोई कर्व बना देता है, अब इस कर्व में हम कैसे बताएंगे, अगर मैं यहां से गया और यहां तक गया तो ये सीधी लाइन तो है नहीं, इसमें तो पता चलेगा नहीं। देखो जरा, इसमें मैंने x1 लिया, यहां पर ले लिया, लेकिन यहां पर तो ये बिल्कुल इस लाइन में आ नहीं रहा, रेट ऑफ चेंज तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कर्व में हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बहुत ज्यादा क्लोजर ले आते हैं। सोचो इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के बिल्कुल क्लोज ले आऊंगा। अगर मैं इस कर्व को कंप्यूटर में करना, आप बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करो, बड़ा करो, बड़ा करो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस कर्व का कोई एक छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन लगने लग जाएगा। यानी अगर मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट में इस कर्व को डिवाइड कर दूं, इस लाइन को बहुत छोटे छोटे पार्ट में, और उस पार्ट को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर दूं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। जब स्ट्रेट लाइन नजर आ जाएगी फिर मैं उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकता हूं कि उसमें कितना चेंज हुआ है। और जब बहुत ज्यादा स्मॉलर वैल्यू के लिए रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है, x की बहुत ही ज्यादा स्मॉलर वैल्यू के लिए रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है, तो वहां पर डेल्टा y बाय डेल्टा x को लिखा जाता है dy बाय dx। ये बात आप बिल्कुल नोट में रखो कि जब x की बहुत ज्यादा स्मॉलर वैल्यू के लिए निकाला जाता है रेट ऑफ चेंज, तो दैट इज नॉन
डी वाई बाई डी एक्स, तब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, माइनर से चेंज के लिए निकाला जाता है। तो ये तो हुआ कि डिफरेंशिएशन क्या है। फिर एक बार याद रखो, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो x के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, x के या y के जो रिस्पेक्ट में आएगा, वो जो हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज, एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उसकी तुलना में जो निकाला जाता है, द प्रोसेस इज नॉन डिफरेंशिएशन एंड द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज नॉन डेरिवेटिव। जैसे अगर मैं आपको लूं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि fx, हमारे पास कोई एक फंक्शन है, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब मैं बोलता हूं यहां पर डिफरेंशिएशन निकालो, तो आप f डैश x निकालते हो और यहां 2x आया। तो जिस प्रोसेस के साथ हमने ये किया है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो उसका रिजल्ट आया ये वाला, ये बोलते हैं हम डेरिवेटिव। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा ये आता है फाइंड डेरिवेटिव, ऐसा कभी नहीं आता फाइंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। हाँ बेटा, उसके बाद ये कुछ फॉर्मूले जो आपके डिफरेंशिएशन में यूज होने हैं, इन फॉर्मूलों को आप देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। ये फॉर्मूले हैं, सपोज दैट जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आप 11th में भी सीख चुके हो कैसे अप्लाई होता है। पहला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10 आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 10 है ना। तो x की पावर 10 का मतलब क्या हुआ, यहां पर आया 10, n हमारे पास क्या है, देखो n x की पावर n माइनस वन, तो x की पावर n हुआ 10 और x की पावर 10 माइनस वन यानी 10x की पावर 9 आ गया। सपोज दैट मैं बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, हमने ले लिया कोई x की पावर 100 का ले लिया सपोज दैट, तो x की पावर ये n हो चुका है, तो आएगा n आया 100 और x की पावर n माइनस वन 100 माइनस वन यानी 100x की पावर क्या आया 99। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर डी बाई डी एक्स ही क्यों आया, आपने तो डी वाई बाई डी एक्स बोला। चलो मैंने सही बोल रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बोला मैंने। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स और यहाँ लिख सकता हूँ y, है ना। और डी बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स रहेगा और y की जगह मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ फंक्शन, तो वही कर रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या रख रहा हूँ, फंक्शन लिख रहा हूँ। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर का, कांस्टेंट नंबर मैंने बोलता हूँ कि डेरिवेटिव आप 100 का करो तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब अकेला होगा, जब इंडिविजुअल होगा, सपोज दैट डेरिवेटिव और यहाँ पर आता है 100x की पावर 3, तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आया। वेरिएबल के साथ जब आएगा बच्चों तो तब उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तब क्या करते हैं हम, 100 ऐसे रहेंगे कांस्टेंट नंबर और डेरिवेटिव कर देते हैं हम किसका, x की पावर 3, तो 100 का 100 आया, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया, अगर कांस्टेंट नंबर अलग से आएगा तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, 0। डेरिवेटिव x का 1 होता है, कैसे होता है जरा करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1 लिख लिया मैंने, है ना, x की पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब वही लगाते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 1 हुआ हमारे पास n और x की पावर n माइनस वन, तो 1 माइनस वन यानी 1 हुआ और x की पावर 0 हुई, और किसी की भी पावर 0 तो आंसर 1 यानी x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, रूट x का डेरिवेटिव आप सीधे याद रख लो 1/2 रूट x होता है। निकलता कैसे, वैसे निकालना है आपने, जैसे मैं निकाल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ रूट x। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ रूट x को मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर हाफ, ये लिख सकता हूं। अब आया डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस वन, पहले वाला फॉर्मूला, तो n आया 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस वन आया, यानी मेरे पास आया 1/2 और x की पावर आ गया हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे -1/2। और अगर पावर का साइन नेगेटिव होता है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर नीचे जाते समय पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। यानी बच्चों मैं लिख सकता हूं 1/2 और इसको लिख सकता हूं 1/x की पावर हाफ, और हमें पता है कि x की पावर हाफ का मतलब होता है रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट x। ऐसे ही 1/x का -1/x स्क्वायर कैसे हुआ सर, बिल्कुल ऐसे ही करोगे आप, कर सकते हो। मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं 1/x का, है ना, तो x की पावर यहां पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है,
इस 1 को बच्चों ऊपर ले जाता हूं तो बेटा ये हो जाएगा x की पावर -1। अब x की पावर -1 का डेरिवेटिव लगा देंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो आएगा n यानी -1 x की पावर -1 -1 n -1 और -1 x की पावर -2 यानी -1 अपॉन x स्क्वायर, नीचे जाके पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला कुछ e की पावर x log x 1 अपॉन x a की पावर x log है। मोड x का डेरिवेटिव होता है x अपॉन मोड x। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लूंगा, जरूर से देखना कि मोड x का डेरिवेटिव कैसे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोड x का x अपॉन ये कैसा है। बाकी ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपने ये करने हैं। इन फॉर्मूलों के बाद अब हम करते हैं आगे। ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना, मैं इसको इरेज करता हूं। अब हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं, तो वो समझने हमने। सबसे पहला रूल की अगर मैं बात करूं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन रूल बोल देते हैं या सब्ट्रैक्शन रूल बोल देते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 फंक्शन या 3 फंक्शन जो होते हैं वो प्लस में आते हैं। जैसे बेटा मैं बोलूँगा कि हमारे पास दे रखा है साइन x e की पावर x log x रूट x, ऐसे मेरे पास दे रखा है और मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है। आई थिंक आपको डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में अंतर पता चल चुका होगा। डिफरेंशिएशन पूरा प्रोसेस होता है और जो रिजल्ट आएगा, जो हमने डिफरेंशिएशन करके निकाला, दैट इज डेरिवेटिव। तो हम हर एक के साथ क्या कर देंगे, d/dx निकाल देंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x। ये क्या मैंने, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x, अगर मैं साइन x का डेरिवेटिव करूं तो बच्चों वो हो जाएगा cos x। साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फॉर्मूले जो मैंने दिए उनमें से लिख रहा हूं मैं। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया और रूट x हो गया 1 अपॉन 2 रूट x। तो सिंपल है मेरे ख्याल से, जब भी प्लस में होंगे तो हर एक का डेरिवेटिव करते चले जाओ, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव। सपोज दैट एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया x की पावर 10 माइनस 5x की पावर 9 और प्लस 200। मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, तो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 100 किया माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x की पावर 9 किया प्लस डेरिवेटिव ऑफ 200 किया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं x की पावर 100 का डेरिवेटिव, तो x की पावर 100 का आएगा x की पावर n, यानी n आया हमारे पास, ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, ये होता है डेरिवेटिव। तो 100 x की पावर 100 माइनस 1 99 हो जाएगा। मैंने आपको बोला जो कांस्टेंट नंबर अगर वेरिएबल के साथ हो, कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लो, और x की पावर 9 का करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9x की पावर 8 हो जाएगा। और 200 का आया 0, तो बच्चों ये आया 100x की पावर 99 माइनस 45x की पावर 8। सो दिस इज योर डेरिवेटिव, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो पहला रूल तो आपको पता चल चुका होगा। दूसरा रूल इसमें आता है बच्चों प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में 2 फंक्शन जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में आते हैं, नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट रूल है। सपोज दैट एक फंक्शन px है और एक फंक्शन qx है, ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे रखते हैं px को, और बच्चे डेरिवेटिव करते हैं हम किसका, qx का, दूसरे फंक्शन का। फिर मैंने दूसरे फंक्शन qx को ऐसे ही रखा और डेरिवेटिव किया बेटा मैंने पहले फंक्शन px का, पहले को सेम रखा, दूसरे का डेरिवेटिव किया, दूसरे को सेम रखा, पहले का डेरिवेटिव किया, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हो, प्लस है ना, तो प्लस में तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, सिर्फ प्लस में। सपोज दैट बच्चा मेरे पास है साइन x और log x, ये 2 मेरे पास मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो सर हम क्या करेंगे, साइन x को सेम रखेंगे बेटा और डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, log x का। पहले को सेम रखा, डेरिवेटिव किया दूसरे का, फिर मैंने दूसरे को सेम रखा, log x को सेम रखा और डेरिवेटिव कर दिया हमने साइन x का। ये करा हमने।
अब मैंने साइन एक्स को बेटा सेम रखा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, कर दिया 1/x। फिर मैंने क्या करा, लॉग एक्स को बेटा सेम रखा और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, बस दैट्स इट। आप वही सोच के चलो, दो नंबर है, दोनों एक साथ आ गए, पहले को सेम रखो, दूसरे की खातिरदारी करो, फिर दूसरे को सेम रखो, पहले वाले की खातिरदारी कर दो। दो मेहमान आ गए एक साथ, तो ऐसे करेंगे, पहले को अलग कमरे में बिठाओ, दूसरे को खिलाओ पिलाओ, फिर दूसरे को अलग में बिठाओ, पहले को खिलाओ पिलाओ, है ना। तो और हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्ट रूल का। थोड़ा सा आपको रूल वैसे 11th में पढ़ रखे हैं, लेकिन एक रिकैप कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे सपोज दैट मैं बोलता हूँ हमारे पास आ गया रूट एक्स और दूसरा आ गया ए की पावर एक्स। अब ये दो फंक्शन मेरे पास मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स को मैंने ऐसे रखा बेटा, डेरिवेटिव कर दिया हमने किसका, e की पावर x का, प्लस e की पावर x बच्चों मैंने ऐसे रखा और डेरिवेटिव कर दिया मैंने रूट x का। पहले को सेम रखा, दूसरे का डेरिवेटिव किया, दूसरे को सेम रखा, पहले का डेरिवेटिव किया, तो रूट x का तो रूट x आ जाएगा और e की पावर x का e की पावर x, प्लस e की पावर x को सेम रखा और रूट एक्स का डेरिवेटिव करना तो 1/2 रूट एक्स। देखो पहला वाला सेम रहता है, डेरिवेटिव इसका होता है, फिर ये सेम रहता है, फिर इसका डेरिवेटिव होता है। वन लास्ट एग्जांपल फॉर दिस, देन वी विल मूव इन अनदर एग्जांपल, cos x and x to the power 100। दिस इज द क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, cos x को सेम रखेंगे एंड वी विल डू द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 100। Now put x की पावर 100 सेम एंड डू द डेरिवेटिव ऑफ cos x। सिंपल पता चल गया होगा, फर्स्ट वाले को सेम रखा फंक्शन, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को सेम रखा, पहले का डेरिवेटिव। अब ये cos x तो हमारे पास सेम रहेगा और x की पावर 100 में लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो आएगा n यानी 100 और x की पावर n-1, तो 100 - 1 हुआ 99। यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो x की पावर 100 सेम रहेगा और cos x का माइनस साइन x। देखो अगर याद रखना है, डेरिवेटिव में जो को वाले होते हैं ना, को, cos, cot, cosec, उनमें नेगेटिव आ जाता है। सो दिस इज द आंसर। अब अगर हम बोले, आप बोलोगे कि सर अब क्या होगा अगर ये फंक्शन 3 आ जाएं एक साथ। सपोज दैट हमारे 3 मेहमान आ गए, px, qx और rx। 3 बच्चे आपसे लड़ने के लिए आ गए एक साथ, तो पहले इसकी पिटाई करो जो सबसे पीछे आया है, फिर इसकी पिटाई, फिर इसकी, पहले लास्ट वाले की करो, दोनों को साइड में रखो, फिर इसकी करो, दोनों को साइड में रखो, फिर इसकी करो। यानी डेरिवेटिव में हमने क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव करना है, बाकी दो को सेम रखना है, फिर इसका डेरिवेटिव करना है, बाकी दो को सेम, फिर इसका डेरिवेटिव करना है, बाकी दो को सेम। ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि प्लस में है, तो मैं क्या करूंगा, px और qx को बेटा सेम रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा बच्चों rx का। मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, बाकी दो को सेम रखा। अब इसका नंबर आया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी दो को सेम, यानी प्लस px और rx को सेम रखा और डेरिवेटिव किया बच्चों मैंने qx का, प्लस उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो qx और rx को सेम रखेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे हम किसका, px का। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, साइन x, log x एंड रूट x। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन x को मैंने सेम रखा, log x को मैंने सेम रखा, डेरिवेटिव कर दिया मैंने रूट x का, प्लस इसका डेरिवेटिव कर दिया, इन दो को सेम रखा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे किसका, log x का, इसका करेंगे तो बाकी दो को सेम रखेंगे, यानी मैंने साइन x को सेम रखा, रूट x को सेम रखा और डेरिवेटिव किया किसका, log x का। फिर इसका भी कर दिया। अब मैं डेरिवेटिव किसका करूंगा, इस वाले का। पहले इसका डेरिवेटिव करा, दो को सेम, इसका डेरिवेटिव करा, दो को सेम, इसका करूंगा तो बाकी दो को सेम रखूंगा, तो log x और रूट x सेम रखा और डेरिवेटिव किया मैंने साइन x का। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों, साइन x, log x मैंने सेम रखा, रूट x का हुआ 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव हुआ, प्लस साइन x, रूट x सेम रखा, log x का हो गया 1/x, प्लस log x और रूट x सेम रखा और साइन x का हुआ cos x। सो दिस इज आंसर। आई थिंक ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहले रूल सीखने बहुत जरूरी हैं, तभी हमारी एक्सरसाइज हो पाएंगी। अगला रूल आता है हमारे पास डिवाइड रूल।
डिवाइड रूल को हम क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। क्वोशिएंट रूल लिख लो या डिवाइड रूल लिख लो, बात एक ही है। दो फंक्शन आपके पास डिवाइड में आ गए, डिवाइड मीन्स अपॉन में आ गए। सपोज दैट एक फंक्शन px है और एक qx है, ये दोनों के दोनों अपॉन में आ गए डिवाइड में। तो डिवाइड रूल कैसे लगता है कि हम नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसका कर देंगे होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का बच्चे होल स्क्वायर आ जाता है। यहां पर डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, न्यूमरेटर का, px का। माइनस px को सेम रखा और डेरिवेटिव किया मैंने किसका, qx का। देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को सेम रखा, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव होना चाहिए, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाले को सेम रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर आपने पहले में बोला ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि वहां प्लस था, यहां माइनस आ रहा है बेटा। अगर माइनस में आपने ऑर्डर चेंज करा तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास साइन एक्स ओवर कॉस एक्स है, ये फंक्शन है। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, कॉस एक्स का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर। कॉस एक्स को मैंने सेम रखा नीचे वाले को और डेरिवेटिव करा मैंने किसका, साइन एक्स का, माइनस, फिर मैंने साइन एक्स को सेम रखा और डेरिवेटिव कर दिया मैंने किसका, कॉस एक्स का। देखो जरा क्या किया मैंने, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को सेम रखा डिनोमिनेटर को, डेरिवेटिव करा ऊपर वाले का, बीच में माइनस, ऊपर वाले को सेम रखा और डेरिवेटिव कर दिया नीचे वाले का। ये बस ये चीज याद रखो, है ना। तो बेटा यहां पर आया कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का साइन एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अपॉन में आया बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये आया कॉस स्क्वायर एक्स और साइन माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में आया कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी आया सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। एक और ले लेते हैं हम क्वोशिएंट रूल का एग्जांपल, तो आपको एक क्वोशिएंट रूल भी क्लियर हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल का एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, सपोज दैट ये है। तो मेरे को क्या करना है, मैंने आपको बताया x माइनस 1 नीचे वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर रखा, डिनोमिनेटर को मैंने सेम रखा और डेरिवेटिव कर दिया किसका, x प्लस 1 का। फिर मैंने बेटा माइनस x प्लस 1 को सेम रखा और डेरिवेटिव कर दिया हमने किसका, x माइनस 1 का। नीचे वाले को सेम रखा, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करा, न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर का कर दिया। तो मेरे पास आया x माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 का हो जाएगा x का 1 और 1 का 0। यहां पर आया x प्लस 1, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का होता है 0, अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आया x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो आया -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज क्वोशिएंट रूल। अब आपने जो सीखना है चेन रूल, वो बड़े अच्छे से सीखना है। ये माना जाता है जो चेन रूल में चैंपियन और डिफरेंशिएशन में चैंपियन। अगर आपको डिफरेंशिएशन में चैंपियन बनना है तो आपको चेन रूल बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, वो सीखते हैं अब। तो बेटा जो चेन रूल आता है वो होता है, या हम चेन रूल को बोल सकते हैं फंक्शन ऑन फंक्शन। एक फंक्शन पर दूसरा फंक्शन लगा होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बोल देता हूं लॉग साइन एक्स। अब गौर से देखो, एक्चुअल फंक्शन होता है लॉग एक्स और इसने बोल दिया लॉग साइन एक्स, यानी गड़बड़ दे दिया। उसने इस फंक्शन पर log x की जगह क्या चिपका दिया, sin x की जगह जो फंक्शन उसने लगा दिया दैट इज sin x, यानी एक्चुअल में ये वाला चीज x होना चाहिए था। log x इज अ फंक्शन। तो एक फंक्शन पे जब दूसरा लगाया है तो उसको बोलते हैं चेन रूल। ये आपने बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, चेन रूल बड़ा याद रखना पड़ेगा। फंक्शन ऑन फंक्शन, एक फंक्शन पर दूसरा लग गया। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स, आप इसको अपने माइंड में x मान के चल लो और जिसको आपने ये x माना इसका डेरिवेटिव फिर दोबारा होता है। यानी लॉग साइन एक्स, लॉग x का, इसको x माना, लॉग x का हो गया 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन साइन एक्स आ गया।
और जिसको मैंने x माना उसका डेरिवेटिव मैं दोबारा कर दूंगा, क्योंकि वो x नहीं था, वो एक फंक्शन था। log इस पूरे को x मान लो बच्चों, जिसको x मानोगे log x का 1/x, और जिसको आपने x सपोज कर अपने माइंड में उसको दोबारा कर दो, क्योंकि वो x नहीं है, एक्चुअल में एक फंक्शन है। तो 1/sin x आया और sin x का आ गया बच्चों cos x, और cos अपॉन sin को लिख सकता हूं मैं cot x। बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे इसके। x + 1 की पावर 100, तो मैं क्या करके सोचूंगा कि ये पूरा पार्ट मैंने मान लिया x, क्योंकि एक्चुअल में फंक्शन होता है sin x, तो मैं इस पूरे को बच्चों क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। भाई चेन रूल बहुत अच्छे से नहीं करोगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में प्रॉब्लम आएगी बच्चों, है ना। तो ये पूरा मैंने मान लिया x अपने माइंड में, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x का हो जाएगा cos x, तो cos 3x + 1 की पावर 100। अब ये एक्चुअल में x नहीं था, ये तो कुछ और था, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा 3x + 1 की पावर 100। अब आप देखो डेरिवेटिव, अब फिर मेरे को ये x मानना पड़ेगा दोबारा से, x डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 100। अगर इसको दोबारा मानेंगे तो दोबारा मैं किसका कर दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका कर दूंगा, 3x + 1, जिसको x माना उसका दोबारा। तो ये आए बेटा cos 3x + 1 की पावर 100, और इसको मैंने माना x, तो x की पावर 100 का होता है 100 x की पावर 99, x की पावर n वाला, तो यहां पर आया 100 और 3x + 1 की पावर 99, और दोबारा इसका करूंगा तो 3 का 3, x का 1 और 1 का 0। सो दिस इज योर आंसर। एडजस्ट कर लोगे इसको। और मैं आपको एक चीज लेके चल लेते हैं, एक आध चीज और करते हैं। सपोज दैट मेरे पास है tan√x, अब मैंने डेरिवेटिव करना है बेटा tan√x, इस पूरे को मैंने x मान लिया, जिसको x माना उसको दोबारा करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं हम √x का, कर दिया। अब tan x हुआ ना, ये tan x माना पूरे को, तो tan x, क्योंकि फंक्शन हमारे पास x होता है, तो tan x का होता है sec² x, तो sec² x हुआ √x। अब जो √x दोबारा करा तो √x का तो पूरा हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2√x होता है, तो ये आ गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन करते हैं हम चेन रूल का, sin log e की पावर x। अब देखो sin x होना चाहिए था, ये पूरा फंक्शन मैंने मान लिया x, तो मैंने लिखा यहां पे डेरिवेटिव sin log e की पावर x। अब ये पूरा फंक्शन का मैं दोबारा करूंगा, डेरिवेटिव मैंने किसका कर दिया, log e की पावर x, क्योंकि पूरे को x माना। अब यहां पर भी log ये पूरा होना चाहिए था x, log x, तो डेरिवेटिव मैं दोबारा कर दूंगा e की पावर x का, तो sin x हुआ, sin x का हुआ बच्चों cos log e की पावर x, और log x का होता है 1/x, तो यह आ जाएगा 1/e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करा दिया डेरिवेटिव का। आई होप कि इस वाले कंसेप्ट से आप 5.2 और 5.4, 5.3 मत करना, 3 अलग है, 5.2 और 5.4 इन रूलों के हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, तो वो सिंपल से एक्सरसाइज है, वो करना। जो नहीं होगा कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए आपकी वीडियो बना दूंगा। देखते रहे मेरा चैनल, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।